किससे पूछूं? बहुत सी चीजें इंडिया के अंदर वैध हैं, उस पर बात उठाई। क्या 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 जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सी चीजें देखो फॉर एग्जाम्पल नहीं, एक एग्जाम्पल दे दो, हम कल उस पे चले जाएंगे वीडियो बनाने के लिए। जमीन तो आपकी नहीं है ना, जमीन तो आपकी नहीं है ना मैम। जमीन तो किसी की नहीं है, सबको में एक दिन मट्टी में मिलना है। तो फिर अब यहाँ पर क्यों रह रहे हो जब पता है अवैध है? मैम अवैध है, इतने सालों से रहते आ रहे हैं, तो मैम ऐसे छोड़ा भी नहीं जाता ना घर। आप यहीं रहते हैं? हाँ, कोशिश तो यही है। कोशिश है? कैसी कोशिश है यहाँ रहने की? ना भगाने की है, अभी तो भगाने की कोशिश जारी है। तो अब भागिएगा नहीं? कोशिश तो यही रहेगी। नमस्कार, मैं हूँ माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। आज मौजूद है दिल्ली के अन्ना बस्ती में और जानेंगे यहाँ पर लोगों का हाल कि किस तरीके से वो अवैध रह रहे हैं, वो मानने को तैयार हैं या नहीं। क्योंकि दिल्ली में इस समय जिस तरीके से बुलडोज़र एक्शन तेज है और यहाँ के लोगों का क्या कुछ मानना है कि आखिरकार ये अवैध है या फिर नहीं। क्योंकि हर जगह लोग यही कह रहे हैं कि अवैध उनको पता है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि सरकार उनको घर दे। लेकिन यहाँ के लोगों का क्या मानना है वो भी जान लेते हैं। कितने साल से रह रही हैं? मुझे हो गया 20 साल यहाँ पे। अच्छा, 20 साल से रह रही हैं। तो आपने नहीं सोचा कि सरकार की ज़मीन अब यहाँ से जाना चाहिए? किसको? हमें जाना चाहिए तो सरकार को पहले सोचना चाहिए था कि हमें रहने देना या नहीं रहने देना। उसको पहले से स्टार्टिंग से करना चाहिए था ना। अच्छा, तो स्टार्टिंग से तो अब सरकार 20 साल का किराया मांगेगी तो दे देगा। क्यों देंगे किराया? हाँ, क्यों देंगे किराया? जब सरकार की जमीन, अगर सरकार ने हमें बसाया होता तो हम किराया देते ना उसको। हम अपनी मर्जी से, या फिर उन्होंने हमें हटाया भी नहीं। अगर वो हटाते तो शायद आज ये वाली स्थिति ना होती यहाँ पे। हटा रहे हैं तो दिक्कत क्या? अब इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती। जब हटा रहे हैं तो दिक्कत क्यों हो रही है? क्यों दिक्कत कैसे नहीं होगी? पहले हटाना चाहिए था ना स्टार्टिंग में जब हम लोग रहते। अब नहीं हटाया, रह ली। आप बहस करने के लिए आए यहाँ पे? नहीं, मैं बहस क्यों करूंगी? तो वही लग रहा है कि आप बहस कर रही हो। अरे आप तो मान नहीं रहे हो ना कि आप इलीगल रह माने? इलीगल रह रहे हो। जो वो बटला हाउस का है वो क्या वो भी इलीगल है? जिन्होंने खरीद रखा क्या उनका भी इलीगल है? जो जिन्होंने खरीदा नहीं है, आपके पास रजिस्ट्री है? खरीदा है? खरीदा है आपने? खरीदे तो किसी ने भी। तो उस टाइम कहाँ थे आप और कहाँ आपकी सरकार थी? अच्छा ठीक है, अब सरकार बदल गई। जो मीडिया के साथ अब आ रहे हो, उस टाइम आप कहाँ थे? किस टाइम पे? जब ये झुग्गियाँ लोगों ने तो उसका एहसान नहीं है कि अगर आप 40 साल रह ली अब किराए पे नहीं जाना है? नहीं जाना, देखी जाएगी हमें जो होगा हमारे साथ। ठीक है, आपको जो पूछा सिर्फ वही पूछो। तो अदरवाइज बस ये क्या पूछ लिया आपसे? क्यों बहस कर? आप हमसे क्यों बहस? क्या पूछा मैंने? आंटी ने बताया कि उनको दिक्कत है, मैंने इनसे बहस की, आपसे बहस की। मैंने इनसे बोला कि इनको मिलना चाहिए। इतनी गंदगी में कौन रहेगा? कौन रहेगा इतनी गंदगी? क्यों रह रहे हो गंदगी में? आप दे दो फ्लैट। नहीं तो गंदगी में क्यों रह रहे हो? फ्लैट मैं कैसे दे दूं? सरकार की जमीन पे रहना भी है, फ्लैट भी हमसे मांग रहे हो, तो पूछ क्यों रहे हो? हमारा हक है। आप रुकिए, हमारा हक है। आप कैसे बात कर रहे हो? हाँ, मेरे से पूछने का मतलब नहीं बनता पे। ठीक है, कैसे बात? किससे पूछने का मतलब बनता था? अवैध तो आप रह रहे हो ना। किससे पूछूं? किससे पूछूं? किससे पूछूं? घर देखिए, सबके ठीक ठाक है, हर कोई अच्छी कंडीशन में है। ये पुअर नहीं कह सकते, लोअर मिडिल क्लास, हर कोई गरीब है, हर कोई अवैध रह रहा है। हर किसी को फ्री का राशन चाहिए, फ्री की बिजली चाहिए, फ्री का घर चाहिए, सब कुछ सरकार से चाहिए। मेहनत भी कर रहे हो, आप क्या करोगे? और भी लोगों से जानते हैं। चाचा यही रहते हैं? बोलो। अच्छा, ये पता है अवैध है सारी जमीनें? अवैध तो है ही। और सरकार क्या सो रही है जब से? अच्छा, तो अगर सरकार तोड़ रही है तो दिक्कत क्या होगी? तो दिक्कत तो होगी। जब दिक्कत? आदमी कोई रह रहा है किसी जगह पे तो दिक्कत तो होती है। हाँ, आप पीछे से कहाँ से हैं? पीछे से दिल्ली से ही है। दिल्ली से। कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ हो गए कम से कम 35-34 साल। 34-35 साल ये झुग्गी में बिता दिए। 34-35 साल कभी सोचा नहीं किराए के मकान में रह लें, अपना घर बना? नौकरियाँ हो जब ही तो ले। अब ठेकेदारी पे कहाँ से मकान मिल जाएगा किसी को? अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं तो जॉब ही करता हूँ। अब सबको तो मकान दुकान, सबके घर में परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जो अपने अपने घर चलाने के लिए लाखों रुपए तो कोई कमाता नहीं है। तो लाखों रुपए से ही घर थोड़ी ना मिलता चाचा। जैसे सस्ती जगह, सस्ती ना कोई हजारों में तो कहीं है ही नहीं। तो किराए पे भी तो रह सकते हैं ना। 4000-5000 छोटे शहर में तो यहाँ पे जब रहेंगे ना, जब तनख्वाह होगी। किराए आप तो जॉब तो कर में गंदगी में रहना कौन पसंद करता है? कोई नेता भी रहना पसंद करेगा झुग्गियों में आके? अरे झुग्गी होती तब ना। अब दिक्कत तो ये है ना, हर घर में एसी लगी हुई है, 2-3 की लगी हुई है। वो जिसके पास पैसा उसने लगा लिया। तो बात तो यही है ना, आप मान रहे हो ना कि पैसा है? सबके पास तो नहीं है।
मैक्सिमम लोगों के पास है ना। नहीं, सबके पास नहीं है। अब यहाँ देखिए सबके पास, ये मत बोलिए, मैं कह रही हूँ 10 आदमी ने एसी लगा लिया तो 100 तो 10 के पास पैसा है ना, तो मतलब 10 आदमी तो खरीद सकते हैं ना। हाँ, तो 10 खरीद सक मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, 10 खरीद सकते हैं ना, 10 खरीद सकते हैं ना, तब भी देखिए रह रहे हैं। तो यही है कि मतलब पैसा है लोगों के पास, लेकिन फिर भी रहना। आप यहीं रहती हैं? हाँ नहीं रहती। अच्छा, ये सरकार बुलडोजर एक्शन चला रही है, क्या कुछ कहेंगी? अरे कुछ ना कहना। हाँ, कह भी कैसे सकती हैं, फ्री में रहना है तो कैसे कह पाएंगी। और देखते हैं, ये देखिए यहीं पर दुकान लगा के, यहाँ पर ये मतलब जो छोटा सा है ना झुग्गी में, इसी में दुकानें भी हैं, इसी में सारा कुछ सिस्टम चल रहा है। आप यहीं रहती हैं? हाँ नहीं रहती। कितने साल से रह रही हैं? बहुत साल हो गए मतलब। अच्छा, कितने साल हो गए? अरे छोड़ो तुम जाओ। हाँ, अरे बताइए ना, अवैध है ये तो मान रही है? अवैध रह रही है तो पता है? जाओ तुम। अरे जाओ, हम तो जा ही रहे हैं, यहाँ रुकने थोड़ी ना है। आप सरकार की जमीन में रुकी हुई हो, हम थोड़ी ना रुकेंगे आपके घर पे। मेरी तबीयत ठीक है मुझसे। तबीयत, माइक देखते ही तबीयत खराब हो गई? तबीयत ठीक नहीं है, बैठी हूँ मैं अपना टाइम पास। चलिए देखिए, यहाँ पर लोग कैसे बहाने बनाते हैं वो नहीं समझ में आता है, और जिस तरीके से बातें करते हैं वो भी नहीं समझ आता। चाचा यहीं रहते हैं? कितने साल से रह रहे हैं? 40 साल से। 40 साल से। क्या करते हैं? कितना करें, हम तो घर ही बैठे हैं। आपके बच्चे होंगे, हैं। वो क्या करते हैं? वो ठेकेदारी में नौकरी कर रहे हैं। ठेकेदारी में नौकरी। तो उन्होंने कभी सोचा नहीं कि ये अवैध जमीन पर रह रहे हैं, अपना घर बना लें, अपनी कहीं किराए पे रह लें? कुछ बचता ही नहीं है, तनख्वाह इतनी थोड़ी है कि इसमें बच्चों को पालें, पढ़ाएं लिखाएं या घर का खर्चा चलाएं, तो इतना पैसा ही नहीं बचता कहीं जगह खरीद सकें। हाँ, ये देखिए सबके घर में एसी लगी हुई है और सबके पास दुकान है, कोई ठेकेदारी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, 2 फ्लोर के घर बने हुए हैं और किराए के लिए पैसा नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, सब हट्टे कट्टे हैं, सब ठीक ठाक दिखते हैं। यही बिजनेस वो बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन झुग्गियों में ही रह के करना है। यहाँ पर भैया भी हैं, इनकी दुकान चल रही है, इनसे भी बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे। भैया कब से रह रहे हो यहाँ? 30 साल हो गई। आप 30 साल के हो? नहीं, मैं नहीं, फैमिली को। अच्छा, तो आपको पता ही होगा ये अवैध है, इलीगल है, पता है? पता नहीं हमें, पता नहीं है अभी। आपको नहीं पता कि आपकी ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है? हाँ, क्या हो गया तो आप, अब क्या हो गया, आप फैक्ट पे बात करो ना, क्या आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कह रही हूँ इलीगल है, पता है ना? हाँ, इलीगल है। पता है जी। अच्छा, तो अब क्या आगे, क्या सरकार बुलडोजर एक्शन कर रही है, झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? क्यों तोड़ा जा रहा है? 30 साल पहले क्यों नहीं तोड़ा गया? अच्छा, अब दूसरी सरकार आई है, जो गलती पिछली सरकारों ने की थी शायद सुधारने के। क्या गलती की आप ये बताइए, गलती क्या चीज़ की है? दूसरी गवर्नमेंट ने क्या गलती की? आप कैसे कह सकते हैं? अवैध, क्योंकि सरकारी जमीन थी, अब सरकार को जरूरत है, उनको कुछ बनाना होगा तो अपनी जमीन को जरूरत नहीं पड़ी। आप जो नहीं, तो पहले वही तो ना, तो उनको जरूरत नहीं थी डेवलपमेंट। हाँ, बिजली का बिल भर रहा है, सब चीज भर रहा है, पानी का बिल भर रहा है, तो आप कैसे कह सकती हो ये इलीगल चीज है? अच्छा, बिजली के बिल से और पानी के बिल से सब कुछ सही हो जाता है? और क्या आप तो कह रहे हो ना कि अच्छा, बिजली के, हाँ, सुनिए, बिजली के बिल से घर मिल जाता है? अरे आपने वादा किया था, गवर्नमेंट आई थी बीजेपी की, आपको कार्ड दिखाएं क्या यहाँ पे? बीजेपी ने जो जहाँ मकान वहाँ घर का वादा किया था, फिर आप क्यों तोड़ने लग रही है ये बताइए? जो एलिजिबल है, जो उस क्राइटेरिया मारे, उनको दिया जा रहा है? दिया जा रहा है, किसी को दिया है? क्यों नहीं, क्यों नहीं? मद्रासी कैंप में आप कालका जी जाइए, 16, अरे दिखाएं, चलिए। वो तो बस आपके न्यूज वाले हैं ना, जो वही फैलाते हैं इन चीज़ों को। जी, जो चीज़ कह रहे हैं आप, जो मोदी जी की जो करते नहीं हो, आप लोग ही करते हो और कोई नहीं करता है। क्या करते हैं? जो बढ़ाते हो मोदी जी को आप, और दूसरी गवर्नमेंट का तो आप बिल्कुल प्रचार नहीं करते हो कुछ भी। और मोदी नहीं, मैं तो केजरीवाल का प्रचार कर रही हूँ कि उन्होंने सुनिए तो कर रही, मैं बता तो रही हूँ। अरे सुन तो लो, मैं बोल रही हूँ केजरीवाल ने आप लोग को पानी दे दिया, बिजली दे दिया, राशन कार्ड दे दिया, लेकिन आपको ठिकाना नहीं दिया कि आपको ये रजिस्ट्री करके नहीं दी ना। दिक्कत तो यही पिछले सरकारों की यही गलती, आपके लिए बोल रही हूँ। सब चीज़, सब गरबार की तो गलती है ही है
ये बताओ, सरकार की तो गलती है ही है इसमें चीज में। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि पिछली सरकारों ने यही तो कह रही हूँ कि आपको सुनिश्चित तो कर दिया, राशन दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, लेकिन आपको रजिस्ट्री नहीं दे पाए, आपको घर नहीं दे रही है। इस पे क्यों नहीं उंगली उठा रही हो? पिछली गवर्नमेंट पे तो उंगली उठा रहे हो, इस पे भी तो उठाइए। नहीं, पिछली गवर्नमेंट पे उंगली कहाँ, इस पर भी बोल रही हूँ कि अगर वो आई है, सुधारने का काम कर रही है तो क्या क्या सुधार रही है? क्या सुधारा है उसने? अपना अगर उसको जमीन चाहिए, डीडीए की जमीन, एमसीडी की जमीन, यूपी इरिगेशन की जमीन, जामिया मिलिया इस्लामिया हॉस्पिटल की जमीन पर सब लोग अवैध कब्जा करके बैठे हैं। सरकार को अपनी जमीन तो चाहिए होगी डेवलपमेंट के लिए ना। सब डेवलपमेंट है, गरीबों से ही दिल्ली चल रही है। हाँ, और कुछ नहीं है। जो चीज दिल्ली चल रही है ना आज, गरीबों से वोट बैंक मिल रहा है, दिल्ली नहीं चल रही है। आप सिक्योरिटी गार्ड ले लो, आप सफाई कर्मी ले लो, जो लगा नहीं है दिल्ली में, जो इन झुग्गियों से ही लगा है। जो अमीरों का जो काम कर रहा नहीं है, इस चीज से ही कर रहा है, यहाँ से निकल के, झुग्गियों से ही काम हो निकल के जाके वो अमीरों का काम करता है दिल्ली में आजकल। जी, तो ये बताइए, अब दुकान खोल के बैठे हैं, क्या अमीरों का क्या काम कर रहे हैं? अब जाइए, अब हो गया। नहीं नहीं, अरे बोलिए तो। नहीं, अब आप क्या काम कर रहे हैं? आप अमीरों का क्या काम कर रहे हैं? सामान दे दूं? सामान हाँ तो दे दीजिएगा। हाँ, ये भी सही बात है, बढ़िया काम कर रहे हो ना, अमीरों का काम तो आप भी कर रहे हो। दिक्कत तो यही बात की है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि ये क्या सोचते हैं। सर, जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ियाँ हटाई जा रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि ये झुग्गियाँ जो तोड़ी जा रही हैं, गरीब इंसान कहाँ जाएगा? कहाँ से हैं आप? पीछे से? हम यूपी से, मुरादाबाद। मुरादाबाद में आपका घर नहीं है? नहीं है, बेच दिया। तो यहाँ अवैध जगह पर रहने के लिए आपने घर बेच दिया? अवैध जगह में रहने के लिए घर बेटा नहीं है। हमारी दादी की टांग विकलांग है वो, और उनकी पेंसिल आती है, उन्हीं से खर्चा चलता है। अच्छा, आप क्या करते हैं? और मेरा भाई हैंडीकैप है। मैं पार्लियामेंट थाने में जॉब करता हूँ मैं। अच्छा, पार्लियामेंट थाने में। तो फिर तो आप तो सक्षम होंगे, ठीक ठाक किराए पे तो रह सकते हैं ना? हाँ मैम, किराया तो भरना ही पड़ेगा, जब भी तो निकले हैं घर से। हाँ, किराए पे रह सकते हैं। हाँ तो फिर अब यहाँ पर क्यों रह रहे हो जब पता है अवैध है? मैम, अवैध है, इतने सालों से रहते आ रहे हैं, तो मैम ऐसे छोड़ा भी नहीं जाता ना घर। अच्छा, मतलब बस प्रेम बस नहीं छोड़ पा रहे हैं, बाकी घर है, सुविधाएं हैं, पैसा है, आप छोड़ सकते हैं। झुग्गियों से इतना लगाव हो गया है कि छोड़ नहीं पा रहे। झुग्गियों से लगाव नहीं है। यहाँ पर हमारे दादा चले गए, दादी चली गई, हमारा पूरा जमीन तो आपकी नहीं है ना? जमीन तो आपकी नहीं है ना? मैम, जमीन तो किसी की नहीं है, सबको में एक दिन मट्टी में मिलना है। जमीन किसी की नहीं, सरकार अब तो अपना ले रही है ना। ये मट्टी में मिलना है, ये आप उसकी बात मत करिए। यहाँ पर ये बात हो रही है कि अवैध है, आपको पता है या नहीं? यस मैम, पता है ना अवैध है, पर लेकिन गवर्नमेंट की जगह है, हमें पता है। हाँ, तो फिर अब कब अपने लिए, जब आप सक्षम है, तो आप अवैध जगह पे क्यों रह रहे हो? सक्षम जगह है मैम, इतने सालों से रहते आ रहे हैं, आप कोई ना छोड़ सकते। बस सालों से रहते आ रहे हैं इसलिए नहीं छोड़ सकते। आप भी यही रहते हैं? मैं यहाँ नहीं रहता, मैं यहाँ पहले रहता था, मैं अब साकेत में रहता हूँ। अच्छा, तो अब आपने घर किराए पे दे दिया? नहीं नहीं, मम्मी पापा वगैरह सब यहीं रहते आप किराए पे रहते हैं, मम्मी पापा को झुग्गी में छोड़ दिया? हैं। हाँ, मम्मी पापा यहाँ रहते हैं, हम अलग रहते हैं। पापा ने बोला कि अपना रह के अपना अलग कमाना सीखो कहीं और, तो मैं रेंट पे रहता हूँ साकेत में। तो रेंट पे आप मम्मी पापा को भी ले जाओ। अवैध जगह पे क्यों रह रहे हैं मम्मी पापा? अवैध जगह पे क्यों रह रहे हैं मम्मी? शुरू से ही रह रहे हैं यहाँ पे। अरे शुरू से रह रहे हैं तो अब क्या, जो गलती हो गई सुधारेंगे नहीं? तो अभी क्या आप यहाँ क्या चाहते हो कि यहाँ से चले जाएं सब? मैं ये चाह रही हूँ कि अगर आप सक्षम हैं, आप खुद घर में रह रहे हो किराए पे, तो मम्मी पापा को भी ले जाओ, अवैध जगह छोड़ दो। ऐसे कैसे चले जाएं? तो शुरू से यहाँ रह रहे हैं, तो अचानक से ऐसे शुरू से आपकी जमीन नहीं है, आपके दादा परदादा नहीं, सब लोग कहीं से आके बसे ही है ना। तो हमें इतनी वो भी इतनी देनी चाहिए थी ना कि आप यहाँ पे रहोगे। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे लिए तो बनवाई हैं इन्होंने, राशन कार्ड। देखो, सरकार चाह रही है कि आप यहाँ से जाइए, और ये आपके जमीन नहीं है, अवैध जमीन है, तो कब तक रहिएगा? आपको नहीं लगता कि थोड़ा बहुत हमारे लिए कुछ सुविधा करनी चाहिए? अगर हमको यहाँ से इतने सालों बाद, यहाँ से अगर रखने के बाद में हमको हटाया जा रहा है, तो थोड़ी बहुत सुविधा हमारे लिए भी होनी जो एलिजिबल है उनके लिए सुविधा की जा रही है, उनको घर वर दिया जा रहा है। एलिजिबल यहाँ पे कोई बिना वो उसके है ही नहीं, सब एलिजिबल ही। क्या सबके पास बस राशन कार्ड है? सबके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड? ये तो भारत में सबके पास है। घर के लिए और क्या चाहिए? ये तो भारत में सबके पास रजिस्ट्री चाहिए। रजिस्ट्री तो यहाँ पे ऐसी कई जगह हैं, कई बिल्डिंग हैं जिनकी रजिस्ट्री यहाँ कुछ सबको तोड़ा, इसीलिए तो सबको तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर एक्शन तो मेरे नज़र में तब तक झुग्गियाँ ही टूटी हैं और कुछ तो नहीं टूटा। अच्छा, झुग्गियाँ ही टूट रही है, बड़े बड़े घर, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूट गई, वो नहीं दिखा। देखिए, लोग अपनी बात प्रूव करने के लिए कुछ भी। हाँ, अरे तो अच्छा, हमारे दिखाने से तोड़ रही हैं सब, सरकार कार्रवाई कर रही है। देखिए,
लोग हैं किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, मानने को तैयार ही नहीं है कि अवैध रह रहे हैं। आप यहीं रहते हैं? हाँ, कोशिश तो यही है कोशिश है? कैसी कोशिश है यहाँ रहने की? ना, भगाने की है, अभी तो भगाने की कोशिश जारी है। तो अब भागिएगा नहीं? कोशिश तो यही रहेगी। कि नहीं भागो? नहीं। अच्छा, तो जब पता है कि आपकी जमीन नहीं है तो यहीं रहिएगा? कौन कह रहा हमारी जमीन है? आपकी है? कौन? हाँ, क्यों नहीं है? क्या क्या है प्रूफ आपके पास? सब चीज़ है हमारे पास। क्या क्या है? सबसे मोस्ट वोट देने के लिए पहचान पत्र बताया गया, अच्छा। तो वो भी उसी से वोट मांगते हैं। अच्छा, वोट उसी से मांगते हैं। यहाँ पे कॉमेडी शो तो चल नहीं रहा है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके पास घर के कागज हैं? अब कागज तो रजिस्ट्री तो नहीं है वैसे, बट उसका राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र। राशन कार्ड से राशन मिलता है ना, घर नहीं मिलता। ओके, तो फिर घर कैसे मिलेगा? पैसा कमाया जाता है, मेहनत की जाती है, घर बनवाया जाता है। आप तो हट्टे कट्टे दिख रहे हो। यहाँ भी तो मेहनत करके ही बनाया था। नहीं, आप तो सही। अच्छा, मेहनत करके तो अवैध जगह पे क्यों बना लिया? अपना ले लेते। कौन कह रहा है अवैध जगह? दिखा दो, पेपर दिखा दो आप। डीडीए की जमीन, एमसीडी की जमीन, यूपी इरिगेशन की जमीन, सबकी जमीनों पे कब्जा हुआ है। किस घर पे लिखा हुआ है? जमीन पर लिखा हुआ है, यहाँ की जमीनों पर लिखा हुआ है कि सरकार की जमीन, सरकार के पास कागज कौन है। सी सरकार? सरकार के पास कागज है। ये बीजेपी की सरकार में आके कागज मांग रहे हैं। उससे पहले भी तो सरकार आई थी, आज से 40 साल पहले। गलती तो उन्होंने की ना, वोट बैंक आप लोग को झुग्गी वालों को बनाया, फिर 10 साल में कुछ भी नहीं दिया। कांग्रेस ने भी बसा दिया। बीजेपी नहीं वालों पता था कि यहीं बस जाएंगे ना 50 के, जब बीजेपी वालों को वोट मांगनी थी या झुग्गी तोड़वानी थी तो आए क्यों थे? गलती हो गई, जो गलती हो गई सुधारा जा रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? बचपन की गलती आपने सुधारा नहीं। अच्छा, कोई तो जगह हो गया। अभी ये मेरी बेटी है, ये 6 महीने की है, इसको लेकर मैं कहाँ जाऊँगा? ये 6 महीने के, तो इसको सरकार से तो नहीं पूछा होगा ना कि बेटी करेगी? सरकार हमसे पूछ के तोड़ रही है? नहीं तोड़ रही ना। सरकार तो आप पूछ के बसे भी तो नहीं थे। क्यों नहीं बसे थे हम? यहाँ पर कितने लोग 76 वाले हैं, कितने लोग बाद में? बनाई गई थी, जिस टाइम पे बनाई गई थी उस टाइम पे सरकार कहाँ सो गई थी? सरकार आई थी, हमसे पूछ के आई थी। सरकार आई थी, हमसे पूछ के। जी बिल्कुल, सरकार आप ही से तो पूछ के आती है। सरकार तो आप ही से पूछ तो सरकार के ऊपर विश्वास करा है ना। फिर वहीं पे मकान। हाँ, सरकार हमने बनाई, हमसे कोई पूछ के थोड़ी ना आई थी कि भाई हमारे कहना प्रधानमंत्री बनाना। उससे पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनी? फिर तो आप क्या चाहते हैं? फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री बस सेवा, सब कुछ तो दे रही है सरकार, अब घर भी चाहिएगा। अरे वो 5 किलो राशन आप महीने में कई किलो खा लेते हैं? मैं जितना आप खाते हो उतना मैं भी खाती हूँ, लेकिन आप ये नहीं मान रहे अवैध है। आप तो आम खा रहे हैं, मैं तो नहीं खा लेते हैं। अब 5 किलो में गुजारा हो जाता है पूरा महीना। आपका उसके साथ नमक नहीं चाहिए, मिर्च नहीं चाहिए। अगर ये जमीन अवैध है, मैंने आपकी बात बड़ी करी, सरकार ने वोट लेने के लिए क्यों इमरजेंसी में पहचान पत्र के बूथ लगाए? कौन सी सरकार ने? बीजेपी ने लगवाए। अच्छा। हाँ जी, जस्ट अभी। हाँ, केजरीवाल में आप वोट नहीं देते थे? केजरीवाल में भी देते थे, कांग्रेस में नहीं देते थे। तो फिर बट जिसके नहीं थे, केजरीवाल तो अब आया ना। कितने क्या अब कब आया? कितने साल? इंडिया के अंदर बहुत सी चीजें। कितने साल? उसके ऊपर बात उठाई। कितने साल? बहुत सी चीजें इंडिया के अंदर वैध हैं, उस पर बात उठाई। क्या 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 क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सी चीजें। देखो, फॉर एग्जाम्पल नहीं, एक एग्जाम्पल दे दो, हम कल उस पे चले जाएंगे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है? नहीं, आप वो एग्जाम्पल दे दो, हम जाएंगे कल उस पर सवाल उठाएंगे। बताइए, दुश्मनी क्यों पाले आपके चक्कर में? और क्या? ये तो जो चीज चल रही बहुत, देखिए ये अनुमान पे तो देश नहीं चल रहा ना, ये बहुत सी चीजें होता तो आज इंडिया हमारा बहुत से आगे होता। अरे ईमानदारी कर रहे हैं तो भी नहीं हजम हो रहा है। ईमानदारी कर रहे हैं तो आप किसी की बात ही नहीं सुन रहे। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हो अभी अवैध जमीन। ठीक है, आपकी बात मैंने क्यों वोटिंग लिस्ट तैयार करी, क्यों वोटिंग पहचान पत्र बनाए, क्यों आपने राशन कार्ड दिए, क्यों बिजली के बिल दिए, क्यों सब चीजें? किसने बनाया? सरकार ने दिए। कौन सी सरकार? हर सरकार ने। ये देखिए, ये सरकार नहीं, आप कौन सी सरकार ने दी, ये क्लियर बात करिए। बीजेपी को अच्छी तरह से ये बात पता थी कि हमें ये कॉलोनी तोड़नी है। आप बार बीजेपी क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट है वही, उसी का नाम लिया जाएगा। अभी कितने दिन से है गवर्नमेंट? कितने दिन से आप बताओ। कितने दिन से है? जितने भी दिन से। हाँ, 3.5-4 महीने। जितने भी दिन हैं आते ही लगा दिया। हाँ, तो
क्या दिक्कत है? अगर वो उसकी जमीन है तो लेगी नहीं? सुन के आप राजी नहीं हो कोई? अरे सुन के आप लोग बोल नहीं पाते हो, जब आप लोगों से सवाल किया जाता है तो बोल नहीं पाते हो, मुद्दा नहीं उठा पा रहे हो, मुद्दा नहीं उठा पा रहे हो, मुद्दा नहीं। आपको मिर्ची पता है क्यों लग रही है? क्योंकि जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। अब मैंने एक एग्जांपल पूछा, आप कह रहे हो इलीगल चल रहा है, इलीगल चल रहा है। क्या इलीगल चल रहा है बताइए, बताइए ना। मैं क्यों बोलूं? तो फिर जब बोल नहीं रहे तो आपको ये भी बोलने का हक नहीं है? क्यों नहीं? हाँ, क्या फालतू में आप सबके मुंह से एक ही वर्ड निकालने पे तुले हुए, जमीन अवैध है, जमीन अवैध है। अवैध नहीं है, नहीं है, नहीं दिख रहा था नहीं है। सरकार को तब क्यों नहीं दिख रहा था? वो वोटिंग लिस्ट तैयार कर रही थी। अच्छा, कौन सी सरकार को? सरकार ने, हर सरकार का नाम, सरकार ने, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, सबने यही किया। बीजेपी अब आई है, अगर उसको अपनी जमीन की जरूरत है तो ले रही है। बात कही थी उन्होंने कि ये जहाँ झुकी वही मकान, गारंटी कार्ड भी दिए थे बकायदा। तो जहाँ पे कार्ड पड़ा वाला जो दिया था बीजेपी ने, एक लाके दिखाओ इनको, शायद उससे थोड़ी शर्म आ जाए। अच्छा, किसकी, कैसी शर्म, कैसी शर्म? कार्ड देने से पहले शायद कुछ भी हो जाए कि हाँ। आप तो ऐसे नहीं सुनिए, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे बीजेपी के प्रवक्ता से बात कर रहे हो, बीजेपी के विधायक से बात कर रहे हो, आप मीडिया से बात कर रहे हो। आप ये क्यों बोल रहे हो शर्म आ जाए? शर्म की बात कहाँ से आ गई? जब आप लोग को अवैध रहने में शर्म नहीं आ रही है तो मुझे क्या अवैध रहने दो? नहीं नहीं, आपको अवैध रहने में शर्म नहीं आ रही, आप हमें क्या, मुझे भी नहीं आ रही। मैं तो प्राउडली काम कर रही हूँ, मैं तो प्राउडली काम कर रही हूँ। तो फिर ये बहस मत करिए, बहस मत करिए। एजेंडा कौन सा एजेंडा? बहुत बढ़िया चला रहे हो। कौन सा एजेंडा? कौन सा एजेंडा? बहुत बढ़िया चला रहे हो आप। हाँ, कौन सा एजेंडा चला रही हूँ? मैडम, इस चीजों से कोई फायदा नहीं है। तो सर, कौन सा एजेंडा मैं चला रही हूँ? आप लेके बैठे हो कि अवैध है। अवैध बहुत सी चीजें हैं, आप उन सब चीजों पे मुद्दा उठाओ ना। हाँ, कौन सी? इतनी देर से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कौन सी? मीडिया ने ये, बीजेपी सरकार ने आई, उन्होंने खुद आके यहाँ बोला आप हमें वोट दो, हम आपको कुछ सुविधा देंगे। 500 रुपये के सिलेंडर बोला, आया नहीं आया। होली दिवाली सिलेंडर बोला, आया नहीं आया। फेस्टिवल, सब चीज़ें बोली थी। जब अगर हर चीज़ पे मुद्दे पे वो खरा उतर रही है तो क्यों नहीं उतर रही है? क्यों? अगर नहीं हो तो बात है, अगर वादा किया है तो पूरा करना चाहिए। जी बिल्कुल। ऐसी नौबत क्यों आ रही है जो आप? बिल्कुल नहीं, मैं बहस नहीं कर रही हूँ। देखिए, अगर वादा किया है, जो सिलेंडर का, पानी का, जो भी वादा किया है वो पूरा करना चाहिए, करना चाहिए। मैं, हाँ तो सुनिए, करना चाहिए। लेकिन अब मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग को भी तो ये पता होगा कि ये इलीगल है या नहीं। बस मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ इलीगल है, ठीक है। तो बस यही तो ये देखिए, ये स्थिति है यहाँ पर। सब कुछ अच्छे से चल रहा है, फिर भी लोग गरीब बने हुए हैं। और ये भी दिखाना एक बार, इधर से ये घर दिखाना कि ये देखिए ऐसे गरीब होते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कौन से गरीब है। हर घर में एसी, हर घर में सारी सुख सुविधाएं, लेकिन किराए पे नहीं रहना, अवैध नहीं मानना, राशन कार्ड, पैन कार्ड है, उस पर घर चाहिए। ये स्थिति चल रही है। उसके बाद बहस भी करना है, बदतमीजी भी करनी है, लड़ाई भी करना है, और ये भी बोल देना है कि मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। मुझे ये नहीं समझ में आता, जब जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता है तो लास्ट में लोगों के पास यही आंसर बचता है कि मोदी मीडिया है। लेकिन आप उस लायक जवाब तो दो, आप अपनी बात तो रखो। बात में है नहीं, पता है इलीगल रह रहे हैं, फिर भी बहस करनी है। तो इस तरीके की बदतमीजियाँ चल रही हैं। ये लाइन से एक बार गाड़ियाँ दिखाना। मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि भाई, कौन सी गरीब के घर में बुलेट खड़ी होती है, इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है। एक लोगों की नहीं होगी, लेकिन फिर भी, लेकिन वो भी तो एलिजिबल है ना।